तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जी.एन. रामचंद्रन के बारे में पढ़े थे, ये किस चीज़ पे वर्क किए थे, आप सभी लोग को पता हो गया यदि अपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी ऑफ द सेल बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है। इसमें क्या हुआ था कि रॉबर्ट हुक सबसे पहले जो डिस्कवरी किए थे सेल के, उसका क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक जी थे। स्टडीड एंड डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम ए थिन स्लाइस कॉर्क डेट द डेड सेल एंड सा द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकम्ब। इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट हुक जो थे स्टडी किए थे एंड डिस्कवर्ड सेल, स्टडी किए थे और डिस्कवरी किए थे किसका, सेल का। ए थिन स्लाइस ऑफ कार्क। अब कार्क क्या होता है, जैसे कि बहुत पहले ज़माने में जैसे कि आप फ्लूइड बोतल चढ़ाता जाता है, बोतल आइसोटोनिक नहीं होता है जिसको बहुत लूज मोशन हो गया तब कहा जाता है बोतल चढ़ाया जाएगा या फ्लूइड की ज़रूरी है, आईवी फ्लूइड की ज़रूरी है। तो जो पहले आईवी फ्लूइड होता करता था वो एक शीशे की जार में होता था, इसी तरह का जार रहता था शीशे का, समझ आ गया, शीशे का जार रहता था। उसमें क्या रहता था, उसके ऊपर कंटेनर जो ढक्कन रहता था ये किसका बना रहता था, कार्क का, ये लकड़ी का बना रहता था, समझ आ गया। ये कार्क मीन्स लकड़ी, एक टाइप की लकड़ी है, उसका बना रहता था। और वो बहुत ये सब अभी भी बहुत आईवी फ्लूइड आते हैं जो क्या होते हैं, शीशे के बने होते हैं, बट उसमें जो ये ऊपर का कार्क होता है, ये कार्क के जगह क्या हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है, ताकि ईजिली ट्रेवल भी है, आसानी से छेद भी हो जाता है और सब कुछ आसानी से हो जाता है। इसीलिए अब क्या किया, कार्क के जगह हम लोग क्या यूज़ कर लिए, रबड़ का यूज लगे करने, और रबड़ ईजिली एडजस्ट भी हो जाता है। बात समझ आ गया। तो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी ये बहुत बड़ी बात थी, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में ये खोजना बहुत बड़ी बात थी। तो रॉबर्ट हुक क्या किए, स्टडी किए एंड डिस्कवर दिस सेल फ्रॉम ए थिन स्लाइस ऑफ कार्क, मतलब एक कार्क की बहुत पतली लेयर को काटे, स्लाइस, थिन, थिन मीन्स पतली, स्लाइस मीन्स कट, पतली नहीं होता है स्लाइस, जैसे आप स्लाइस पेप्सी का प्रचार देखे होंगे तो स्लाइस टुकड़ों में काटती है मैंगो को फिर दिखाती है तो स्लाइस बनता है, उसी तरह एकदम थिन सेक्शन, बहुत पतला लकड़ी काटा गया उसको, थिन स्लाइस ऑफ कार्क डेट दी डेड सेल, वो क्या था, ओबियस सी बात था, मरा हुआ सेल था। एंड सा, और देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकम्ब, हनीकम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते के हिसाब की तरह वो देखें। यही थे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक को देख लीजिए आप लोग, रॉबर्ट हुक जी यही है। और इस बहुत पतला छत्ता काटे और इनको इसी तरह हनीकम्ब की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको हम लोग यहाँ जूम कर दिए 10x पे, तो हमको ऐसे मिला है, समझ आएगा। वो क्या बोले, सेल्स, सेल्स मीन्स कमरा या रूम, समझ आ गया, एक कमरा, एक कोष्ठ नाम दे दिए इसे। और इनका जो माइक्रोस्कोप था उस समय का सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप था, यही वो माइक्रोस्कोप है, अभी भी लाइब्रेरी में रखा है, देख लीजिए कितना अच्छा क्लीन रखा है, देख रहे हैं, वो माइक्रोस्कोप है, इसी माइक्रोस्कोप से सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी, ये भी देख लीजिए। और ये क्या, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ये जिससे बना है, ग्लास से बना है, समझ आ गया, ये किससे बना है, ग्लास से बना है। ये किससे बना है, ग्लास से, बात समझ आ रही है, ये ग्लास से बना है। और इसके बाद ये जो है इसमें क्या है, शीशा जो है वो कैसा है, ये शीशे का बना है, इतनी बात समझ आ रही है, मेड अप ऑफ ग्लास मतलब शीशे का बना है, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। और इसके ऊपर जो जार लगा है वो क्या है, अरे यार, जैसे इसके ऊपर जो जाल लगा वो क्या लगा है, आपको पता है, इसके ऊपर जो कॉर्क लगा है वो किसका, कॉर्क का बना है, वो लकड़ी का बना है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। ये किसका बना है, कार्क का बना है, ये कार्क का बना है। क्या लिखा है, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, डैट इज कार्क, समझ आ गया। यही था इस डिस्कवरी की सबसे ओबियस सी बात है, यदि कार्क के देखेंगे, यदि कोई लकड़ी भी आप बहुत पतला काट लीजिए देखिए तो उसमें इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, समझ आ गया।
जो आपको एक रूम की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे एकदम रियल में वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया, दिख रहा है आपको। इसी तरह क्या हुआ था, कोष्ठ की तरह संरचना थी ये छोटे छोटे, यही बोल दिए सेल्स, रूम्स, समझ में आ गया। देखिए ये ऐसे स्ट्रक्चर बना था, यही देखे थे, ओरिजिनल फ़ोटो है, देख रहे हैं आप लोग। इसी को पतला कट किए थे, उसके बाद ये देखे थे। और ये क्या थे, ये कौन है, रॉबर्ट हुक है। मतलब यदि क्वेश्चन पूछ दे डिस्कवरी ऑफ द सेल रॉबर्ट हुक, बट कौन सा सेल, डेड सेल, समझ में आ गया, कौन सा सेल, डेड सेल, ना कि कौन सेल, डेड सेल देखे थे, लिविंग सेल नहीं देखे थे। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, समझ में आ गया, डेड सेल देखे थे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, सेकंड पॉइंट है, एंटोनी वान लीवेनहॉक was the first person who observed few living cells capable to move। मतलब ये पहली बार जीवित कोशिका कौन देखे थे, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ये बताए थे फर्स्ट टाइम में, पहली बार ऑब्जर्व किए कि कुछ लिविंग सेल्स होते हैं जो कैपेबल हैं, क्या हैं, कैपेबल है, योग्य हैं, किसके, मूविंग करने के लिए। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है। अब स्पर्म क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ में आ गया। एंड रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, आरबीसी नाम सुने होंगे, जिसे खून कहते हैं, ब्लड कहते हैं, ये समझ में आ गया। अंडर हिज ओन डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपने खुद डिजाइन के माइक्रोस्कोप से क्या देखें, ये सब देखे थे। अब ये थे आपके कौन, एंटोनी वान लीवेनहॉक, समझ में आ रहा है। और इनका माइक्रोस्कोप देखिए इसी तरह है, इनका माइक्रोस्कोप ऐसा है। और ये कैसे यूज किया जाता है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दिखाया था, वो टिप पिन दिख रहा है, इस पर क्या हुआ था, रखते थे, ये क्या मटेरियल रखते थे, मटेरियल रखने के बाद उसको इतनी नज़दीक आँख से देखते थे, तब उनको दिखाई दे रहा था। इतनी बातें समझ में आई, ये एंटोनी वान लीवेनहॉक का था। यही है डिस्कवरी ऑफ दी सेल। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सेल थ्योरी, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, सेल थ्योरी, जो काफ़ी मज़ेदार पोर्शन है। इतनी बातें समझ में आई, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।